तो राधे राधे भाई, मेरा नाम है आसमित कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बैठ गया हूँ अपने गाड़ी पे। तो आज मैं आपको शो करूँगा ये स्क्रीन। अब ये स्क्रीन मतलब मैं आज आपको शो करने वाला हूँ इंफोटेनमेंट के सिस्टम, हर एक फीचर्स मैं डिटेल में अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने होम स्क्रीन से। मतलब आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह आप ऐसे होम दबाओगे, आप अपने होम स्क्रीन पर पहुँच जाओगे। मतलब यही स्टार्टिंग है। चलिए यहीं से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो फ़ोन का जो आप सिंबल देख रहे हो, यहाँ क्लिक करोगे तो जो भी फ़ोन कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। मतलब जो फ़ोन पास्ट में कनेक्ट हुआ हुआ है वो सब आपको दिखाएगा। मतलब 5 फ़ोन का डाटा होता है, जैसे 1 2 3 4 और एक और डिवाइस हो सकता है अभी कनेक्ट। तो ऐसा है। फिर अगर मैं यहाँ एडिट में जाता हूँ तो फिर मैं जिस फ़ोन को चाहूँ यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ IQ Z3 करके दिखा रहा है, इसे डिलीट दबा तो देखो ये जगह भी खाली हो गया। उसके बाद मैं अगर वाईफाई में जाता हूँ तो वाईफाई में मैं ऑन करके कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो जो भी वाईफाई नेटवर्क अभी पकड़ रहा है वो मुझे शो कर रहा है। तो पासवर्ड मांगने लगा। अभी कनेक्ट तो नहीं करना है, तो चलिए वाईफाई भी बंद कर देता हूँ। तब चलते हैं बैक, फिर चलते हैं इस पर। अब इसमें आपका जो भी कनेक्ट रहेगा उसके रिलेटेड आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ एक मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है, तो देखो ये पेन ड्राइव यहाँ रीड कर रहा है USB, मतलब सेकंड में लगा है तो USB 2 में दिखा रहा है। और यहाँ रेडियो का भी है। अगर फ़ोन मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ फ़ोन वाला भी ये ऑन हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अब इस पर जो भी फोल्डर है, आर्टिस्ट है, यहाँ से मैं क्लिक करके जो भी बजाना चाहूँ बजा सकता हूँ। फिर जैसे रेडियो हो गया, यहाँ से अगर क्लिक करूँगा तो मैं जो बजाऊँगा तो वो बजेगा। फिर मैं अगर होम में जाऊँगा तो यहाँ मुझे रेडियो वाला दिखाएगा जो भी था। फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर मैं अगर USB में चल जाता हूँ, फिर मैं होम में जाता हूँ तो मुझे यही शो करेगा अपना होम पेज। मतलब फिर यहाँ पे जो गाना बज रहा था मेरे पेन ड्राइव से वो यहाँ शो करेगा। फिर इधर से अगर मैं, भाई देखना है एक चीज़, साउंड कम कर लेता हूँ। जैसे ये ऑन ऑफ जो दिख रहा है, यहाँ भी अगर आप क्लिक करोगे तो अपने सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। यहाँ फिर दाब के आप इसे बंद भी कर सकते हो टैप करके। फिर यहाँ क्लिक करोगे तो स्कोडा प्ले ऐप्स है, मतलब इसमें भी स्कोडा के कुछ ऐप्स आते हैं। वो भी आप इंटरनेट कनेक्ट करके वो यहाँ से भी आप वो कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे गाना हो गया, कुछ भी हो गया। ऐसे मैं आज तक देखा नहीं हूँ, कभी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा अलग से कि ऐप्स में क्या क्या आते हैं इसमें। फिर यहाँ से मैं साउंड बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक है। और एक और तरीका है, यहाँ भी अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो गाना चालू हो जाएगा, इसे दाबूंगा तो मतलब म्यूट हो जाएगा। म्यूट और अनम्यूट इससे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब चलिए इधर बढ़ते हैं। भाई ये देखो क्विक एक्सेस और एक कनेक्ट का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं क्विक एक्सेस में देख लो, इसमें आता है मेक अ कॉल। इसमें मेक अ कॉल अगर आप यहाँ दाबोगे तो वही आपके जो भी फ़ोन कनेक्ट है उससे आप फिर से कनेक्ट कर सकते हो। और जो भी कॉल वगैरह अगर इन फ़ोन से रिलेटेड है तो आपको वो शो करेगा। कॉल डाटा जो भी है, यानी एंड्रॉयड ऑटो समझ लो या गूगल, मतलब सॉरी एप्पल कारप्ले समझ लो, आईफोन है तो। फिर इधर से वही रेडियो का। फिर थर्ड में नेविगेशन। यहाँ क्लिक, नेविगेशन में भाई क्लिक करोगे, यहाँ नेविगेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बोलेगा, अच्छा मैं लॉगिन नहीं किया हुआ हूँ तो लॉगिन करने बोल रहा है। इसे भी मैं कभी कर लूँगा। और क्विक एक्सेस में अगर मैं टैप करके रखता हूँ तो यहाँ मैं 2 ऑप्शन रख सकता हूँ। या तो अभी जैसे क्विक एक्सेस 1 में था, तो अभी मैं 2 में अगर टैप कर लूँगा तो ये वाला आ जाएगा। ये रखना चाहूँगा, ये आ जाएगा डैशबोर्ड वाला। और फिर मैं ये क्विक एक्सेस भी रख सकता हूँ। तो मुझे 1 ही रखना है तो 1 में ही है मेरा। देखो 1 अभी इन यूज़ में है, तो यहाँ देखो 1 वाला जो था वो यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे कनेक्ट करके यहाँ आ रहा है, यहाँ मैं फ़ोन कनेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर वही बेसिक वही जगह आप पहुँच जाओगे। जैसे यहाँ से मैं पहुँचता वही उसका अलग से दिया हुआ है सेपरेट। फिर एप्पल कारप्ले, अगर मेरा फ़ोन यहाँ कनेक्ट रहेगा तो ये भी चालू हो जाएगा, इसे मैं क्लिक कर सकता हूँ। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट है, यहाँ क्लिक करोगे तो एंड्रॉयड ऑटो भी आप एक्सेस कर पाओगे। और एक काफ़ी सही चीज़ है भाई, जैसे देखो मैं अपने गाड़ी का डाटा देखना चाहता हूँ, जैसे एवरेज वगैरह जो यहाँ दिखाती है, तो मुझे उतना कुछ करना नहीं है। बस मैं ऐसे राइट स्वाइप करूँगा, यहाँ से मुझे हर एक डाटा दिख जाएगी। यहाँ क्लिक करूँगा, देख लो
मतलब फ्यूल कंजम्पशन क्या हुआ है, अभी तो गाड़ी बंद है, चल नहीं रही है, तो चलेगी तो फिर यहाँ वो भी दिखाने लगेगा और कितनी देर मैंने गाड़ी चलाई है करंटली वो भी दिखाएगा, ट्रिप भी दिखाएगा, एवरेज स्पीड तक दिखाएगा। और ये सिंस स्टार्ट है, देखो मैं क्लिक किया था अभी तो उसका देखो अभी सिंस स्टार्ट है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जब मैं स्टार्ट करके निकला हूँ तब से तब का डाटा यहाँ शो करेगा। और सिंस रिफ्यूल है, अगर मैं सिंस रिफ्यूल में जाता हूँ तो मैं जब भी रिफ्यूल करवाया हूँ रिसेंट, उस समय से मतलब उस समय तक से जो भी डाटा है वो मुझे यहाँ शो करेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में करूँगा, लॉन्ग टर्म हो गया भाई, जब मैं गाड़ी ख़रीदा था समझो, जब से मैं यूज़ ले रहा हूँ गाड़ी का तब से मुझे ये डाटा शो कर रहा है, ये हो गया लॉन्ग टर्म। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं यहाँ सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जैसे क्विक सेटिंग हो गया, स्क्रीन ऑफ, मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। जैसे आपको गाड़ी चलाना है और स्क्रीन का यूज़ नहीं है तो आप ऐसे क्लिक करो तो ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए कुछ आपको करना नहीं, बस एक टैप करो कहीं भी, स्क्रीन ऑन फिर से। अब यहाँ ऑडियो का आ गया, ऑडियो में अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो भी गाना बजता है वो मैं जैसा चाहूँ, जैसे रॉक है, पॉप है, क्लासिक है, कस्टम है, 4 ऑप्शन है। तो मुझे जैसा पसंद है मैं उसमें रख सकता हूँ। मेरा क्लासिक है, मुझे क्लासिक पसंद है, मैं क्लासिक में रखा हूँ। और यहाँ से बेस, मिड, ट्रेबल ये सब मैं अपने से सिलेक्ट कर सकता हूँ कितना चाहिए नहीं चाहिए। बैलेंस फेडर करके एक ऑप्शन आता है, अगर मैं इसे पूरा आगे ले जा रहा हूँ तो समझो मेरे आगे के स्पीकर से बजेंगे, सिर्फ इधर ले जा रहा हूँ तो समझो मेरे लेफ़्ट साइड के बजेंगे। यदि आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो आप इधर रखो, आपके इधर बजेंगे। और ऐसे वैसे तो ये सेंटर पे रखो आप, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो यहाँ तक हो गया। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ, फिर देखो यहाँ भी कनेक्ट है, वहीं पहुँच जाऊँगा मैं, देखो वहीं पहुँच गया ना। उसके बाद फिर प्रोफाइल में जैसे हे स्लाविया, यहाँ आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, अपना नाम चढ़ा के अपना अवतार भी लगा सकते हो। सिक्योरिटी पिन, इधर वैलेट मोड भी आ गया। अगर आप वैलेट मोड इसमें लगा देते हो तो फिर जैसे आप किसी को गाड़ी दोगे, मतलब वैलेट मोड लगने के बाद मतलब वो गाड़ी कब कितना स्पीड में चली है, कब मतलब एसी ऑन हुआ है नहीं हुआ है, कितनी स्पीड में चली है, मतलब हर एक डाटा ड्राइविंग से रिलेटेड एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताएगा। आपका अगर स्कोडा कनेक्ट ऐप है, अगर कनेक्ट रखे हो तब उसमें, तो ये फीचर हो गया। अब जैसे लाइट्स का, अच्छा रुको इग्निशन बंद है मेरा। मैं जैसे लाइट्स पे जाता हूँ, अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जैसे मैं इसे कम करता हूँ, जैसे देखो भाई ये मैं कम किया, इसका भी ब्राइटनेस कम हो गया, इसका भी ब्राइटनेस कम हो गया। अब देखना इधर बढ़ाऊंगा, इसका भी बढ़ेगा, देखो देखिए ये इसका ब्राइटनेस लेवल हो गया। अब मैं एम्बियंट लाइट का बताता हूँ, जैसे एम्बियंट लाइट यहाँ ग्लो कर गया। अब मैं जैसे एम्बियंट लाइट इसे कम कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो इसका भी इंटेंसिटी कम होते जा रहा है ना। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो बढ़ता जा रहा है। मैं तो ईयरफोन में रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब फुटवेल का दिखाता हूँ। यहाँ जैसे नीचे आप देख सकते हो ये फुटवेल लाइट, ये इसका सेटिंग भी है। अगर मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ तो ये अपने फुल पोटेंशियल पे चलेगी। देखो अब कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो कर रहा है। तो ये इसका लेवल हो गया, इसे थोड़ा कम ही कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। फिर ये लाइट सेटिंग हो गया। कमिंग होम है, इसका 5 सेकंड है। लिविंग होम 10 सेकंड, आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कितने सेकंड रखना है। इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी, आप चिंता मत करो, ये मैं अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा बाहर जाके कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए बने रहना, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे भी मैं कवर करूँगा कुछ दिनों में। फिर कन्वीनियंस इंडिकेशन हो गया, रेन डिपेंडेंसी। अब जैसे इस गाड़ी में ये जैसे टॉप मॉडल है तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर भी आता है, देखो यहाँ सेंसर रहता है। तो अगर मैं इसे ऑफ़ रखता हूँ तो अगर बारिश होगा तो ऑटोमेटिक मेरे वाइपर्स काम नहीं करेंगे, मुझे मैनुअली करना होगा, जो कि इधर राइट साइड में इसके कंट्रोल है। और अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तब रेन डिपेंडेंसी ऑन हो गया, यानी मेरा ऑटो वाइपर्स काम करेगा अच्छे से। तो ये भी हो गया। यहाँ से बैग जाता हूँ, ठीक है। वैलिड मोड तो दिखाई दिया मैं, वही है।
और यहाँ से ब्राइटनेस है, इसका ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर यहाँ से भी क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल में ही पहुँच जाओगे। मैं तो अभी किया नहीं हूँ। मैं अगर सच बताऊँ तो मैं इसे अभी तक देखा ही नहीं अच्छे से। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ कर सकते हो, देखो ऑफ़ हो गया। फिर यहाँ से मैं अगर क्लिक करूँगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था इसे मैं आज तक कभी गो थ्रू किया ही नहीं। अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी सब कुछ मतलब न्यू ही देख रहा हूँ। आपको बताना कैसा लग रहा है वीडियो। तो ये भी हो गया। इधर मैं सब दिखा दिया। अब देखो इधर सिस्टम है। सिस्टम में जाते हो तो आपको ब्लूटूथ विजिबिलिटी, मतलब देखो ब्लूटूथ नेम में आपको क्या रखना है। मैं तो स्लाविया अपने कार का ही नाम रखा हूँ। और डिवाइस मैनेजर करके है एक यहाँ, फिर वही उसी पेज में आप फिर आ जाओगे कनेक्शन वाला। उसके बाद फ़ोन में अगर जाता हूँ तो इंटरनल रिंगटोन, मतलब कार का जो रिंगटोन है वो आप सेट कर सकते हो। ऑडियो में जाते हो तो वॉल्यूम सेटिंग आप सेट कर सकते हो। नेविगेशन, अनाउंसमेंट जो हो गया, एंटरटेनमेंट, रिडक्शन, पार्किंग जो हो गया उसका भी आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो। चलो इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। रिंगटोन वॉल्यूम हो गया। इतना कम क्यों, देख लो डेमो। मीडिया वॉल्यूम देख लो, ये कम ही रहने देता हूँ अभी। फ़ोन वॉल्यूम अगर आप फ़ोन कनेक्ट कर रहे हो तो उसका है। उसके बाद साउंड मिक्सर हो गया। बैलेंस एंड फेडर जो आपको दिखाया था वही चीज़ है यहाँ भी। टच स्क्रीन साउंड, अगर मैं टच करूँगा तो अब जहाँ भी टच करूँगा ऐसे बजेगा, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसे ऑफ़ रखता हूँ। इसे देखे तो इसे मैं ऑफ़ कर दिया। अब कार में जाता हूँ। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। मतलब जैसे आप ट्रिप रीसेट करते हो तो हर गाड़ियों में तो आराम से हो जाता है। यहाँ टॉगल होता है, यहाँ टॉगल होता है। इसमें भी हो सकता है वहाँ से, पर इसे करने के लिए यहाँ आपको जाना पड़ेगा। इसमें आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जाओ। उसके बाद लॉन्ग टर्म रीसेट करना चाहते हो या सिंस स्टार्ट करना चाहते हो देख लो। पर यहाँ आप क्लिक करोगे सिंस रिस्टार्ट में, यहाँ रीसेट करोगे तो आपका ट्रिप 0 हो जाएगा। देख लो 0 हो गया ना। तो ये चीज़ मैं आपको अलग से बता दिया। अब मिरर एंड वाइपर्स का कर दिया। जब आप लॉक कर रहे हो तब ये फोल्ड होगी। ये सेटिंग है, इसे आप बंद भी कर सकते हो। फिर आप लॉक करोगे तो ये फोल्ड नहीं होगा, पर इसे ऑन ही रखो। ऑन रखने का ही चीज़ है ये। फिर वाइपर्स है, स्विच ऑन ऑटोमेटिकली, वही ऑटोमेटिक वाइपर्स का है। ऑन ऑफ चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ये भी हो गया। फिर ESC यहाँ से देख लो, यहाँ से भी दिया हुआ है, ये वही चीज़ आ गया। इसे ऑन ही रखता हूँ। लाइट सेटिंग दिखा दिया। टाइम एंड डेट, टाइम फॉर्मेट आपको क्या रखना है, 24 आवर रखना है या 12 आवर रखना है। मैनुअल, ऑटो डिटेक्ट, टाइम सोर्स, वो भी आप कर देते। चलो इसे ऑटो डिटेक्ट पे रखते हैं। छोड़ो मैनुअली, ठीक है। मेरा टाइम वैसे गड़बड़ा गया, क्या टाइम था। अच्छा, इसे मैं सेट कर लूँगा। टाइम जोन कहाँ का है वो भी आप सेट कर सकते हो। डेट हो गया आज का 15/3/2025। टाइम जोन, अच्छा इसे मैं ठीक कर लूँगा बाद में, अभी छोड़ो। उसके बाद ये तो दिखा दिया। अब आ जाता हूँ सर्विस सेटिंग में। कब सर्विस होना है, कब क्या होना है, वो आपको यहाँ दिखा देगा हर एक चीज़। उसके बाद टायर्स में अगर जाता हूँ तो स्पीड वार्निंग, अगर स्पीड चल रहा हूँ तो वार्निंग, मतलब ये मुझे वार्न करेगा। उस चीज़ का भी सेटिंग दिया हुआ है यार। काफ़ी फीचर्स है, ये मुझे पता ही नहीं था, आज देख रहा हूँ मैं। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग में देखता हूँ क्या है। मतलब आप चारों डोर अनलॉक करना चाहते हो, सिंगल डोर या व्हीकल साइड, ये भी आप देख सकते हो। इतने फीचर्स है इसमें, देख लो। और बोलते हैं जर्मन वाले फीचर नहीं देते हैं भाई। तो अगला सेटिंग आ जाता है भाई यूनिट्स। यूनिट्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड जो भी हो गया, ये आपको किस में रखना है। जैसे किलोमीटर में है, किलोमीटर में रखना है, माइल्स पे रखना है, किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नीचे वॉल्यूम सेटिंग है। फिर कंजम्पशन हो गया, कितना मतलब कंजम्पशन जो आपको दिखाएगा गाड़ी का फ्यूल का, वो आप
किस यूनिट पे देखना चाहते हो, किलोमीटर पर लीटर ही सब रखना चाहेंगे। बाकी और भी कुछ है, इसमें भी आप रख सकते हो। अब प्रेशर जो है उसका प्रेशर जो आपको दिखाता है वो आपको कैसे रखना है, बार में रखना है, PSI में रखना है कि PA है। इसमें मैं तो PSI कर देता हूँ, चलो ठीक है PSI होता है, इजी। अब मैं बैक जाता हूँ। वैलिड व्हीकल स्टेटस वही हो गया, उसके बाद वही जो दिखाया था मैं। फिर ये फैक्ट्री रीसेट हो गया। यहाँ मैं अगर रीसेट कर दूंगा तो जो भी मैं अभी तक जो भी कस्टमाइज इसमें किया हूँ, या मतलब जो भी सेटिंग मैं अपने अकॉर्डिंग रखा हूँ, वो सब मतलब जीरो मतलब जो एकदम पहले जैसा हो जाएगा। तो ये तो करना नहीं है। फिर नीचे वही सब है, मतलब फैक्ट्री रीसेट में देख लो, ये सब चीज़ जो भी मैं छेड़ा हूँ ये सब वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले होता था। अब मीडिया में चला जाता हूँ तो इसमें ऑडियो जो आपको दिखाया था वही सब है, देख लो भाई, वही चीज़ जगह पहुँच गया। फिर से ट्यूनर सेटिंग हो गया। ये सब जो स्टेशन में मैं सुना हूँ रेडियो में वो सब दिखा रहा है। ये भी एक है अनमाउंट सेफली, पर ये भी ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। ऐप्स में जो दिखाया वही है। नोटिफिकेशन में अगर कोई नोटिफिकेशन अगर आया हुआ है, मेरा फ़ोन अगर कनेक्ट है तो वो मुझे यहाँ शो करेगा। और एक चीज़ है, अगर यहाँ मुझे कोई सेटिंग अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप यहाँ क्लिक करो और आप जो यहाँ सर्च करोगे वो आपको यहाँ, जो भी आप इसमें सर्च करोगे वो आपको यहाँ आ जाएगा, जो आप खोज रहे हो, अगर आपको यहाँ मिल नहीं रहा है। और ये भी काफ़ी सही है यार। और देख लो इस यूज़ करने में काफ़ी स्मूथ है ये। और यहाँ से अच्छा, यहाँ से मुझे लगा यहाँ क्लिक करूँगा तो टाइम की सेटिंग में पहुँच जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये भी देख लो, यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ठीक है वो। तो भाई देख लो, यूज़ करने में ऐसे ही एकदम स्मूथ है, ऐसे कोई दिक्कत आता नहीं है। और ऐसे भी आप गाड़ी चलाओगे ये सब तो उतना यूज़ करोगे नहीं, पर फिर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ व्हीकल स्टेटस है, जैसे मैं लाइट्स अभी ऑफ रखा हूँ, ये मुझे कह रहा है प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स। अगर मैं ऑटो में डाल दूँगा तो फिर ये नहीं बताएगा। ऑटो में डाला, अब ठीक है, देखो अब कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। टायर्स का है, अगर मैं सेट करूँगा तो ये मुझे दिखाने लगेगा। प्रेशर, टायर प्रेशर स्टोर हो गया है अभी तो ठीक है, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। इसमें एक्टिव TPMS नहीं आता है, पैसिव आता है वैसे। तो भाई यही था आज का वीडियो। तो आप बताना आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करना और सपोर्ट करना अपने भाई को। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप ये भी बताना, आप कमेंट करो भाई कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे सभी को, सब खुश रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें।